हेलो स्टूडेंट, अब हम देखने जा रहे हैं बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे कि राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके की है वो समझते हैं। दिसंबर 2021 तक राज्य के विद्यालयों की संख्या कितनी है राजस्थान में, जिसमें से प्राथमिक की है 36,264, उच्च प्राथमिक की है 19,532 और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की कितनी है 15,449। तो देखिए, याद करने का सिंपल सा ट्रिक है कि उच्च प्राथमिक को आप एक बार सोचिए ये 20,000 है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को सोचिए 15,000 है। ठीक है, तो 15,000 में ये 500 के आसपास ज़्यादा है, 449 ज़्यादा है ये। ठीक है, और इसमें 500 के आसपास कम है, तो अपन बोल सकते हैं 20,000 की जगह 19,532। तो इसमें बोल सकते हैं 500 के आसपास कम है, इसमें 500 के आसपास ज़्यादा है। जो भी आपको एग्जाम में अगर कन्फ्यूज याद नहीं रहे उसके लिए ट्रिक होती है, बाकी तो याद करनी ही होती हैं चीज़ें, है ना। प्राथमिक 36,264 ऐसे याद कर लीजिए। कुल संस्कृत शिक्षण संस्थाएं कितनी है 2,203। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कितने हैं 133 हैं। 33 हमारे ज़िले हैं और इसमें 100 जोड़ दीजिए तो ये कितने हो जाएंगे 133 हो जाएंगे, ऐसे याद कर लीजिए। कुल चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं 26 हैं। कुल उच्च शिक्षण संस्थाएं कितनी हैं 2,413 हैं। तो ऐसे याद करेंगे तो आपको ये याद रहेंगी। अब यहाँ देखिए, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट एस्कॉर्ट सुविधा। अब देखिए, कक्षा 1 से लेकर 8 तक दे रखा है, परंतु इसमें प्रोविजन ये है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं और अगर प्राइमरी स्कूल्स जो प्राथमिक विद्यालय जिन्हें बोला जाता है, ये वाले जो अपन ने 36,264 पढ़े हैं, अगर ये उनके घर से 1 किलोमीटर के भीतर नहीं है तो इनको क्या दिए जाएंगे, वाउचर्स दिए जाएंगे, ट्रैवलिंग वाउचर्स स्कूल तक, स्कूल से घर और घर से स्कूल आने जाने के लिए। और देखिए, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी हैं और उनके कौन से स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, कौन से वाले, ये सेकंड वाले जो अपन ने यहाँ पढ़े थे 19,532। अगर ये उनके घर से 2 किलोमीटर के दायरे में नहीं है तो इनको भी वाउचर्स दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट वाउचर्स। और तीसरा क्या है इसमें प्रोविज़न, कक्षा 9 से लेकर 12 तक। अब ये किन के लिए, छात्राओं के लिए, और ये किन के लिए थे, कक्षा 1 से लेकर 8 छात्राओं मतलब विद्यार्थियों के लिए थी। इसमें छात्र और छात्रा दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ये किन के लिए, छात्रों के लिए। तो 9 से लेकर 12 तक की छात्राओं के लिए कौन सी ट्रांसपोर्ट सुविधा लेकर आए हैं। अब इसमें 9 से लेकर 12 तक में कितना, 5 किलोमीटर के दायरे में अगर उनके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, कौन सा स्कूल, तीसरा वाला स्कूल, ठीक है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, जिसमें संख्या कितनी है 15,449 है, तो ये वाले इनको क्या दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट वाउचर्स दिए जाएंगे घर से स्कूल जाने के लिए और स्कूल से वापस घर आने के लिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं स्कीम। पुस्तकालय अनुदान, पढ़े भारत बढ़े भारत। देखिए, पुस्तकालय अनुदान हम पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि जो लाइब्रेरी होती हैं उनको डेवलप करने के लिए राज्य सरकार क्या दे रही है, पैसा दे रही है। इसमें क्या होगा, इसके तहत राज्य के विद्यालयों में सभी आयु वर्ग के छात्रों में पढ़ने की आदत डेवलप करना, किताबों की खरीदना माध्यम से स्कूल पुस्तकालयों को मजबूत करना है, जो लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना है इसके तहत। ठीक है, खेल अनुदान। अब देखो, खेल अनुदान से क्या है, जो स्कूलों में जो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट है उसको डेवलप करना है, जो स्पोर्ट्स के लिए जो इक्विपमेंट्स खरीदने हैं वो मैनेजमेंट देखना है, ये सारी चीज़ें खेल अनुदान से की जा सकती है। सभी आयु वर्ग छात्रों में खेल की भावना जागृत करने के लिए खेले इंडिया के तहत सभी राजकीय विद्यालयों को खेल अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। यह अनुदान खेल उपकरण की खरीद और रखरखाव के लिए दिया जा रहा है। रखरखाव मतलब मैनेजमेंट। और ये देखो, कंपोजिट स्कूल अनुदान। कंपोजिट स्कूल अनुदान क्या है, ये सभी जितने भी जो मिसेलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे कि बिजली का शुल्क हो गया, पानी, रखरखाव, स्वच्छता सुविधाएं, अन्य आवर्ती खर्चे जैसे उपभोग सामग्री हो गई, खेल सामग्री हो गई, प्रयोगशाला हो गई, इंटरनेट तथा शिक्षण सहायक सामग्रियां हो गई। तो ये सब खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये कंपोजिट स्कूल अनुदान जो राज्य सरकार दे रही है स्कूलों को। ठीक है, ये सभी राज्य के विश्वविद्यालयों को दिया जा रहा है ये राज्य सरकार की तरफ से, जिससे एजुकेशन सेक्टर में बूम लाया जा सके, पढ़ाई गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके गरीब बच्चों को भी। माध्यमिक शिक्षा, देखिए ज्ञान संकल्प पोर्टल। अब ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से क्या हुआ, 27.96 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। किसने दिए, दानदाताओं, भामाशाह, CSR ने दिए थे। कब तक, 31 दिसंबर 2021 तक जो भी पैसा कलेक्ट हुआ वो क्या करेंगे, ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से जो राजकीय विद्यालय हैं उनके विकास कार्यों के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा और ये ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2020-21
में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, ये स्कूल का नाम याद रख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कितनी बालिकाओं को, 1016 बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत सम्मानित किया गया है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। देखिए नाम पढ़ते ही पता चल रहा है इंस्पायर अवार्ड है, तो किसको इंस्पायर करेंगे, बच्चों को इंस्पायर करेंगे। क्यों करेंगे कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सके, है ना। तो इसमें देखिए राजस्थान राज्य ने इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत कुल कितने 10,019 बाल वैज्ञानिकों के चयन के साथ देश में कैसा प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो टॉप पोजीशन में आए देश में, जयपुर, अलवर और झुंझुनू। जयपुर की रैंक कौन सी रही, फर्स्ट रही। अलवर की कौन सी रही, फोर्थ रैंक रही, फोर्थ रैंक के साथ में। और झुंझुनू कौन से रैंक के साथ, सिक्स रैंक के साथ में इंडिया में टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इनमें अपना नाम शुमार किया। अब देखिए इसमें 993 बाल वैज्ञानिकों के चयन के साथ जयपुर ने संपूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अलवर ने 621 बाल वैज्ञानिकों के साथ कौन सा चौथा स्थान प्राप्त किया, और 561 बाल वैज्ञानिकों के चयन के साथ झुंझुनू ने कौन सा छठा स्थान प्राप्त किया। तो ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा ये देखिए इस योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रति छात्रों को कितने 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। अब यहाँ देखिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी जी के कौन सी 150th बर्थ एनिवर्सरी पर राज्य सरकार ने ये डिसाइड किया कि महात्मा गांधी के नाम पर हम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन करेंगे। कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक होगी। आज इसके प्रोविज़न देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने सत्र कौन सा 2019 से 20 में राजकीय विद्यालयों के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से लेकर 12 में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। अब देखिए सबसे पहला महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम कहाँ खोला गया, मानसरोवर जयपुर के अंदर खोला गया। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए इंग्लिश मीडियम पहला प्रथम स्कूल था ये महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम जो खोला गया था। अब देखिए वर्ष 2021-22 में बजट घोषणा में ये घोषणा की गई 5,000 से अधिक की आबादी वाला कोई गांव है, कोई कस्बा है, तो आगामी 2 वर्षों के अंदर वहाँ जो 1200 राजकीय विद्यालय होंगे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों को क्या करेंगे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अब हमने ये देखी थी इस योजना के अंतर्गत ऐसी छात्राएं जो आर्थिक रूप से पिछड़े समाज वर्ग से आती हैं, उनके माता पिता ये संरक्षक की जो एनुअल इनकम है वो कितनी हो 2.5 लाख रुपए से कम हो वार्षिक आय, है ना। तो और इन छात्राओं ने क्या किया हो 10वीं या 12वीं में कौन से विषयों में, विज्ञान, वाणिज्य, कला, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में कितने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो वो किस लिए एलिजिबल होंगी, वो काली भाई भील मेधावी छात्रा के तहत स्कूटी प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नो बैग डे। देखिए नो बैग डे नाम पढ़ते ही पता चल रहा है कि एक ऐसा कोई दिवस मनाया जाएगा जिसमें है ना बैग ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना बैग के ही आप स्कूल जाइए और है ना करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए। तो ऐसा क्या है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके बच्चों का, है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शनिवार को शिक्षा मनोविज्ञान आधारित गतिविधियों हेतु नो बैग डे मनाया जाता है। ई कक्षा। अब देखिए ई कक्षा क्यों लाए, कोविड-19 का पीरियड चल रहा था, उसमें क्या था जितने भी बच्चे थे देश भर में उन सबकी स्कूलिंग अफेक्ट हुई, उनकी एजुकेशन अफेक्ट हुई। तो इसलिए क्या है जो बच्चे कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थी थे तो कम से कम वो घर बैठ के पढ़ाई कर सकें, ऑनलाइन माध्यम से वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर सके, समय के साथ साथ जो उनका एजुकेशन लॉस हो रहा है वो भी फुलफिल हो सके, इसलिए राज्य सरकार ये ई कक्षा लॉन्च करी थी। महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष। अब देखिए पुस्तकालय क्या होती है, लाइब्रेरी, अध्ययन कक्ष को भी क्या लाइब्रेरी बोलते हैं। तो क्यों डेवलप करी जाएंगी, जिससे क्या है महात्मा गांधी के विचारों, महात्मा गांधी जी की जीवनी, इनके बारे में लोगों को अवेयर कराया जा सके। महात्मा गांधी ने कितने बड़े योगदान दिए थे, ये लोग पढ़ें, जागरूक हों, उनकी पढ़ने की क्षमता डेवलप हो, इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आती है राज्य सरकार। अब इसमें देखिए महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का जन जन तक पहुँचने तथा जनता में पढ़ने की रुचि को बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के माध्यम से महात्मा गांधी पुस्तकालय खोले जा रहे हैं। वर्तमान में इन पुस्तकालयों एवं वाचनालयों का प्रभार ग्राम पंचायत स्तर तक स्थित पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास है। अब देखिए
महिला शिक्षण विहार। अब देखिए महिला शिक्षण, महिलाओं का देना, शिक्षा देनी है, कैसे देनी है? विहार, विहार क्या होते हैं? हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पर वो रह सकें। अब इसके प्रोविज़न देख लेते हैं। देखो, महिला शिक्षण विहार 15 से 30 आयु वर्ष की तलाकशुदा हो, विधवा हो, आदिवासी तथा वंचित समूह की महिला हो तो उनको शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए कौन सी क्लास तक? 10वीं कक्षा तक आवासीय विद्यालयों में उनका प्रवेश कराया जाएगा। आ जाइए, देखिए पढ़ना लिखना अभियान। अब देखिए यहाँ पढ़ के हमें पता चल रहा है पढ़ना है, पढ़ने के साथ लिखना है अभियान। कौन? जो अनपढ़ होंगे उनके लिए लाई जाएगी पढ़ना लिखना अभियान। भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी 33 जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रीय परिवर्तित योजना कौन सी? पढ़ना लिखना अभियान लागू की गई है। कहाँ करी गई है? राज्य के सभी 33 जिलों में लागू करी गई है। इस योजना में राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 15 वर्ष व अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए शामिल किया गया है। इस योजना के तहत क्या होगा? महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे। योजना को वर्ष 2020 से 21 के लिए स्वीकृत किया गया था, जिसे वर्ष 2022 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइज देखिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छे से करते रहिए। बाय।